शूट के लिए कहाँ जा रही हैं? मैं जा रही हूँ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली पटना साहिब, जो कि पटना स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जो उनका गुरुद्वारा है गुरु गोविंद सिंह जी का, वो पटना साहिब के 1 किलोमीटर के रेडियस में है। इनका जन्मदिन है और ये प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, जहाँ दूर दूर से देश विदेश से संगत आती है, लोग सेवादार आते हैं, सेवा करते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। तुम भी चलोगे क्या मेरे साथ? नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। सबसे पहले तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती की और गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। अब हमें लंगर कैसे बनता है ये दिखाने जा रहे हैं। आप यकीन मानिए कि सुबह 2 बजे से संगत जो है वो प्रशांत से आए हुए हैं हलवाई को, तो बाबा जी ने सबको सेवा करने के लिए बहुत आपके जो ऐसे लगे हुए हैं, तो आप पकौड़े की मिठाई का कम से कम आप आ रहे हैं 5 से 7 रुपये का पकौड़ा चल रहा है। सब लोग सेवा में लगे हुए हैं। जो मीठे सिंगर हमारे होते हैं मैडम, ये आप पिछले 5 दिन से 22 तारीख से लगातार इस चीज का ऐसे तो हर लोग हो रहा है। आपको यहाँ पे मछली जोर बुलाओ, जगह बुलाओ। वालों ने 3 जगह में लंगर लगाया हुआ है। एक कंगन घाट में चल रहा है जी, संत पुरी वालों का कंगन घाट में चल रहा है। आज इसकी रिकॉर्डिंग जो आई है ना, 1 से 1.5 लाख लोगों ने वहां पे खाना खाया है आज के दिन में। और तीसरा कुंभ के बाग में चल रहा है। 3 लंगर बाबा जी के यहाँ चल रहे हैं। हाँ, 3 लंगर चल रहे हैं बाबा जी। आप देख लीजिए, बाकी आपके सामने है क्या ये संगत जो दिल देती है थोड़ा थोड़ा, वो सब उसी का नतीजा है। जो कौम देती है ये उसी का नतीजा है। सब लोग मिलके इकट्ठे हो गए। ये सबके सहयोग से ही संभव हुआ है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। सबका मैडम बिहार सरकार का, तो पटना वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जब भी जैसे गुरुपुरब चीजें आती हैं तो वो तन मन धन से और हमारा इतना सहयोग करते हैं कि पटना में इतना बड़ा ट्रैफिक होने के बावजूद भी आप ये मान लीजिए हमको अपनी साइड बदल देते हैं। तो प्रशासन का भी काफी महत्व है इसमें, भागीदारी है प्रशासन की। पूरी वाले बाबा जी जो हैं वो थक चुके हैं और उनका गला भी बैठ गया है, असमर्थ हैं थोड़ा बोलने में, लेकिन मैं आपको उनके दर्शन करा दूं जिनकी व्यवस्था में वो ये लंगर चलाया जाता है। और हर साल इन्हीं की व्यवस्था रहती है। ये जो भी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रहा है वो इन्हीं की वजह से हो रहा है। देख लीजिए जो लगे हुए हैं ये पिछले मैडम 20 तारीख से कैसे का है, ये ऐसा लोगों के लिए चल रहा है लगातार। और आप जैसे ये शताब्दी खत्म होगी, मान लीजिए ये गुरुपुरब समाप्त हो जाएगा, उसके बावजूद भी इस गुरुद्वारा साहिब में आपको कम से कम जब भी आप सुबह नाश्ते में आएंगे, चाय के साथ पकौड़ा मट्ठी और कम से कम 2 मिठाइयाँ आपको, तो इन बाबाओं का कम से कम इतना। तो आपकी वजह से मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है, पहली बार इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब आप दर्शकों को सब कुछ दिखाते हैं तो उसका मजा अलग आता है। जी जी, इन्फॉर्मेशन जरूरी है सबके लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन के बिना मैडम क्या आपके अधूरे हैं जी, मुझे जानकारियाँ बहुत जरूरी है, समाज के लिए, कौम के लिए और देश के लिए। हर जगह देश भी नहीं जान पाता है, बस इतना ही कि लंगर खाने आए हैं लोग और लंगर खा के चले गए। जी जी, तो आपने बारीकी से हर चीजों को अच्छे से दिखाया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये सबक का कुछ हिस्सा है क्या? ये सबक का हिस्सा है। जो 10वें पातशाह ने फौज बनाई थी, अच्छा, जो 10वें पातशाह ने औरंगजेब के खिलाफ जो लड़ते हुए, थोड़ा सा 2-4 लाइनें वो भी लंगर के पीछे का महत्व ही बता दें कि लंगर क्यों शुरू किया गया।
लंगर मैडम क्या है, लंगर तो हमारे गुरु नानक देव जी के पिता जो थे वो मेहता कालू जी थे, और उस समय उन्होंने 20 रुपए उनको दिए कि जाके आप व्यापार कीजिए। उस समय के 20 रुपए लेके आज तो तकरीबन 550-600 वर्ष पूर्व गुरु नानक देव जी जब घर से निकले तो उनको क्या है कि एक पंजाब में कोई को पड़ता है, उस समय पाकिस्तान पंजाब सबसे एक था, पुरानी बातें हैं। तो बाबा जी जा रहे थे तो उनको तुमने देखा कि साधु संत जो लोग थे ना वो गरीब भूखे बैठे हुए थे, तो बाबा जी ने 20 रुपए का, बाबा उस समय क्या लोग पैदल चलते थे, तो बाबा जी ने 20 रुपए का सामान खरीदा और उनके लिए उनके साथ मर्दाना जी और भाई बाला जी चलते थे, उनके जो 2 अनुयायी थे उनके साथ उन्होंने लंगर लगा दिया। जब बाबा जी 1-2 महीने बाद अपने घर लौटे तो उनके पिताजी ने पूछा कि आपने क्या व्यापार किया 20 रुपए का? उन्होंने कहा कि मैं तो भूखे लोगों को लंगर छका के आ गया। तो तब से ये परंपरा, चखना होता है कि सकना होता है? लंगर छकना, हमारे छकना होता है, खाने को छकना कहते हैं। लंगर छकाना, छकाते हैं हम लोग आपको, आप छकते हैं। अच्छा। तो उस समय से ये परंपरा ऐसी चली आ रही है। फिर गुरु नानक देव जी ने एक मिथ्या को और दूर किया, उन्होंने 7 जातों को एक ही पंगत में बैठ के खाना खिलाया। आप देखेंगे तो किसी में भेदभाव नहीं है, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो या किसी भी धर्म समुदाय का हो, वो एक साथ बैठ के लंगर छकेगा। गुरुदेव जी ने एक मिथ्या और इस देश में वो खत्म किया कि जब लोग क्या होता था कि छोटी जाति के लोगों को पंगत में बैठने नहीं देते थे, वो पंगत से बाहर कर देते, लेकिन गुरु नानक देव जी ने तो 10वें गुरु तक हमारे लिए क्या किया कि सब लोगों को एक पंगत में बैठा के जी तो वो लंगर सिखाया और ये कहा कि पंगत में ही संगत है। ये गुरु के वर्ण थे कि जो लोगों ने कहा था कि ये फलानी जाती है, उनमें सभी मिथ्यों को उन्हें दूर किया। तो ये इसी तभी से ये परंपरा चलती आ रही है और उसको आगे बाबा कश्मीर सिंह भूरी वाले हो गए, हमारे और भी जो संत हैं, संत समाज के जितने लोग हैं, जिनके नाम नहीं है, जी हाँ जी, जिनके नाम नहीं, सब लोग अपना सहयोग देते हैं। लेकिन जो लंगर है वर्ल्ड में जितने भी सबसे बड़े चलते हैं हमारे देश में, सबसे बड़ा लंगर संत बाबा कश्मीर सिंह भूरी वाले और संत बाबा नरेंद्र सिंह बलविंदर सिंह लंगर साहिब यूथ साहब वाले, ये 2 संस्थाएं सबसे बड़े लंगर चलाते हैं। जितना भी धन्यवाद कहूँ करना है, आपने बहुत वक्त दिया, थैंक यू बहुत बहुत। बहन जी हमारा फर्ज था, आपने हमसे कौम के बारे में पूछा तो हमारा बताना फर्ज था। ये लिफ्ट से सामान नीचे जा रहा है, ये ऊपर में ये सब सारी तैयारियां हो रही हैं। प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा है, बिहार पुलिस, बीएसएफ, सभी सबका कंट्रीब्यूशन है। बहुत ही अच्छे से मुझे प्रसाद के लिए बिठाया गया है, बहुत ही खुशी हो रही है। ये प्रसाद लेने का टाइम है। प्रसाद को यानी रोटी को प्रसादा कहते हैं और दोनों हाथों को जोड़ के उसमें ग्रहण किया जाता है।
बड़े ही प्यार से अतिथि को जैसे एक दिन हम लोग खिलाते हैं वैसे ही वो इतने सारे लोगों को खिला रहे हैं। कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके मुझे बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं, आपने दर्शन कैसे किए, और इसके बारे में अपनी राय भी दे सकते हैं। इसी के साथ आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।